अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इंतहाई अहम तरीन चीज़ें इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। एक रेहाम खान की तरफ से फैसला सामने आया है। रेहाम खान ने एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उनके सीधा सीधा जो नुकात हैं इंटरव्यू के वो आपके सामने रखूंगा। दूसरा, उनका मुस्तकबिल में प्लान क्या है, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ से यानी कि कराची से टैक्स जनरेट करने के बाद यानी कि टैक्स लेने के बाद कराची पर तो वो रकम नहीं लगाई जाती, लेकिन पूरे मुल्क में वो खर्च की जाती है। उसके बाद ज़कात फितरा या उसके बाद फिर चैरिटी के नाम पर कराची से जो रकम हासिल की जाती है वो कराची में नहीं लगाई जाती, बल्कि मुल्क के कोने कोने तक और दुनिया तक पहुंचाई जाती है। लेकिन एक बड़ा फैसला होने जा रहा है। अब जो चैरिटी की जो रकम है वो कराची से अगर हासिल की जाएगी तो फिर कराची में ही खर्च की जाएगी, या फिर अगर कहीं और से जो है वो चैरिटी के लिए रकम हासिल की जाएगी तो वो कराची के नौजवानों के लिए, कराची के आवाम के लिए, कराची के गरीब और मुतवसत और वो तबका जो इंतहाई ज़्यादा ज़रूरतमंद है उनको मुख्तलिफ फ़नी महारत और मुख्तलिफ एजुकेशनल जो है महारत देने के लिए वो खर्च की जाएगी। बड़ा फैसला है, वो तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ एक और चीज़ बड़ी जो है वो सामने आई है, वो ये है कि सिंध हुकूमत ने, आपको पता है कि जिस तरह हमारी जुडिशरी में, जिस तरह वफाकी हुकूमत में और जिस तरह मुख्तलिफ ग्रेड्स के जो अफसरान हैं, चाहे वो किसी भी महकमे में या इदारे में हो, वफाकी सतह पर या वफाकी डिपार्टमेंट्स के, तो उनको जो है वो सरकारी सतह पर या सरकारी इदारों में, सरकारी महकमों की तरफ से जो है वो प्लाट्स दिए जाते हैं। उनको जो है वो उनको घर और इस तरह मुख्तलिफ महंगे तरीन जो है वो प्रोजेक्ट्स की ज़मीनें जो है वो उनको अलाट की जाती हैं। लेकिन अब हुकूमत सिंध की तरफ से भी बड़ा फैसला सामने आया है। हुकूमत सिंध की तरफ से फैसला आया कि उनके जो अफसरान हैं सिंध हुकूमत के, उनको DHA कराची जो कि सुपर हाईवे में, उनको तकरीबन 600 से ज़ायद अफसरान को जो है वो DHA में प्लाट अलाट किए जाएंगे, जिनकी लाखों बल्कि करोड़ों रुपए की मालियत है। और वो प्लाट सरकारी और ऐसे अफसरान जो कि चहीते अफसरान भी कहे जा सकते हैं, मनपसंद अफसरान भी कहे जा सकते हैं, उनको बाकायदा तौर पर अलाट करने की कोशिश की जाती है। और अब बाकायदा तौर पर खतूत भी लिखे गए हैं, DHA को ये मामला यानी कि खत इरसाल भी कर दिया गया है। इसी के साथ साथ और भी बेशुमार चीज़ें, यानी कि अगर मुलाजमत देनी है किसी को और मुलाजमत सरकारी नौकरी फराहम करनी है, तो उस मामले में मैंने देखा कि रेहाम खान भी बाकायदा तौर पर बोल पड़ी हैं कि सरकारी मुलाजमत किसी को अगर फराहम करनी है, वो भी मेरिट पर, तो कराची के अवाम को, कराची के लोगों को फराहम नहीं की जाती। जिसका बार बार तस्करा आप जमात इस्लामी के रहनुमाओं से सुनते हैं, जिसका तस्करा आप MQM के रहनुमाओं से सुनते हैं, जिसका तस्करा आप मुख्तलिफ जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनकी तरफ से भी सुनते हैं। आज रेहाम खान भी इस मामले में बोल पड़ी हैं और उन्होंने जो इस बात को बावर कराने की कोशिश की है कि जो पढ़े लिखे नौजवान, इब्तदाई तौर पर जो महाजर थे, पढ़े लिखे थे, 10 साल तो उनके लिए अच्छे थे क्योंकि पढ़े लिखे थे और पाकिस्तान में उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को जाके संभाला। लेकिन उसके बाद फिर जो सूरत हाल तब्दील हुई, उसके बाद फिर अब तक जो आज है, आज उनको सरकारी नौकरी तक जो है वो फराहम हुकूमती सतह पर, इस सरकारी सतह पर नहीं की जाती, चाहे वो लोअर ग्रेड का हो या कोई आला ग्रेड का कोई ओहदा उनको नहीं दिया जाता, जिसके लिए उनके लिए खासतौर पर मुश्किलात हैं। क्योंकि आप रूटीन में आप हम सब भी देखते हैं कि आला डिग्री का हामिल कोई नौजवान होगा, वो या तो फिर बाइकें चला रहा होगा, या फिर किसी ने पान का केबल लगाया है, या फिर वो जो है वो फूड डिलीवरी बॉय का जो है वो काम कर रहा है, यानी कि उसको जो है वो सरकारी सतह पर या किसी भी अच्छे महकमे में, अच्छे इदारे में उनको नौकरी नहीं मिलती। कई लोग हैं जो घर बार छोड़कर जो है मुल्क से बाहर भी चले जाते हैं, डॉक्टर बनने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद, PhD करने के बाद, यानी कि और ज़्यादा आला तालीम IT के शोबे में हासिल करने के बाद जो है मुल्क से बाहर मुलाजमत के हसूल के लिए चले जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में उनके लिए जो नौकरियाँ नहीं होती। इसके अलावा चूँकि महाजर की बात चली है, तो फिर जहाँ महाजर को जो है वो उनकी तरफ से जो तासर दिया गया है कि एक गाली बना दिया गया है, इसी तरह महाजरों के साथ जो है वो मुल्क भर में जो रवैया है वो इंतहाई नामुनासिब रखा गया है। उन्होंने, चूंकि वो खुद पश्तून है और महाजर कम्युनिटी में जो उन्होंने शादी की है, और उनकी जो शादी है चूंकि महाजर घराने में, तो इसलिए अब एक तो खूब टक्कर भी हो रही है, यानी कि वो जिस तरह मेहमान नवाजी की बात कर रही हैं, क्योंकि कराची की भाभी बन चुके हैं जो नौजवान हैं, उनके शोहर, उनका ताल्लुक कराची से है, तो इसलिए उनको बड़ी एक इज्जत और उनको बड़ी रिस्पेक्ट मिल रही है मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर। लेकिन वो जो अब दावा कर रही हैं, जिस तरह उन्होंने बताया है कि वो मुस्तकबिल में क्या प्लान कर रही हैं, क्योंकि सियासी जमातों में जाना नहीं है, और सियासी जमातों का जो हाल है वो आप खुद भी जो वो जानते हैं। वो एक तो कहती हैं कि जिनका वोट बैंक है, बुनियादी तौर पर चूंकि अल्ताफ हुसैन साहब का तस्करा हो रहा था, फैसल हुसैन साहब ने, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, एक्सप्रेस में होते हैं, ब्यूरो चीफ हैं, उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, तो उन्होंने जो इंटरव्यू किया तो उसमें खासतौर पर उन्होंने जो खुल के बातें की, एक तो ये चाहती हैं कि जो महाजर कम्युनिटी है, आप सब हम अक्सर तस्करा करते रहते हैं कि उनकी वो लीडरशिप नहीं है जिस तरह वो डिज़र्व करते हैं, जिस तरह उनकी ख्वाहिश है कि उस तरह की लीडरशिप हो जो कि उनको किसी भी सतह पर उनका नाम रोशन कर सके, उनको उनके हकूक़ दिलवा सके, उनके हर तरह के समाजी और उनके जो बुनियादी मसाइल हैं न सिर्फ उजागर
कर सके बल्कि वो हल भी करा सके। तो जो एक गैप फिल करने की कोशिश की थी अल्ताफ हुसैन साहब ने और उनके ऊपर पाबंदी लग गई, तो उसका उन्होंने कहा है कि वो उनका चूंकि वोट बैंक भी है, उनका जो बेशुमार जो है वो यहाँ पर हमदर्दी भी है, लोग भी समझते हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब जो है उनके ही लीडर हैं। और अब तो बिल्कुल एक कशमकश की सूरत हाल में तो अल्ताफ हुसैन साहब पर पाबंदी हटाने का उन्होंने मुतालबा किया, जो लबोलबाब जो मुझे समझ आया। और दूसरा वो वेलफेयर और फलाह के काम करने के लिए जो मुख्तलिफ सोर्सेज से मुझे पता चला है वो पेश हैं। क्योंकि जिस तरह मैं तज़किरा कर रहा था कि अगर आप शौकत खानम की भी बात करेंगे तो शौकत खानम के नाम पर भी अगर जो फंड्स लिए जाते थे तो वो पाकिस्तान के दीगर इलाकों में अस्पताल बनाए गए। इस तरफ आप और भी बड़ी बड़ी यहाँ कराची से में जो चैरिटी या मुख्तलिफ जो समाजी कामों के लिए फंड्स हासिल करते हैं वो पाकिस्तान के दीगर इलाकों में तो वो फंड्स जाकर खर्च करते हैं। यानी कि आप सिंध के दीगर इलाकों में चले जाएं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब या उसके बाद फिर कई और इलाकों में चले जाते हैं, लेकिन कराची से फंड्स हासिल करने के बाद कराची में खर्च नहीं करते। एक टैक्स जो है वो कराची से हासिल किया जाता है, कराची में खर्च नहीं होता। और उसके बाद फिर अगर चैरिटी के नाम पर, ज़कात फितरे के नाम पर भी अगर कोई पैसा लिया जाता है तो वो भी कराची के नौजवानों पर खर्च नहीं होता। तो इसलिए इन्होंने, जो मुझे सोर्सेज से पता चला है कि इन्होंने फैसला किया, एक तो ये है कि चाहे वो गरीब और मुतवस्सित तबके के पठान हो, गरीब और मुतवस्सित तबके के पश्तून हूँ, पश्तून सॉरी बोल चुका था, पठान भी, और इसके अलावा महाजर हूँ, बलोच हूँ, मकरानी हूँ, पंजाबी हूँ, या किसी भी ज़ात पात से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनका ये अब ऐलान है, बाकायदा कुछ दिन में शायद करेंगे भी, और मैं भी कोशिश करूँगा आने वाले वीडियोज़ में शायद उनसे टाइम लेके उनका जो मोटिव है वो आपके सामने रखूँ। क्योंकि पॉइंट अच्छा था तो इसलिए मैंने कोशिश की कि वो वीडियो में आपके सामने रखूँ, क्योंकि वो चाहती हैं कि ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, नौजवान हैं, चाहे वो कोई फुटबॉल खेलने वाला है, दस्तकारी का काम करने वाला है, आईटी सेक्टर में दिलचस्पी रखने वाला है, या कोई और फन जो है वो हासिल करने वाला है, तो उसके पास मौके नहीं है, तो मौके हम फराहम करेंगे। तालीम आप हासिल करें, आईटी सेक्टर में हासिल करें, आप गारमेंट्स सेक्टर में हासिल करें, आप उसके बाद फिर स्पोर्ट्स और इसके अलावा दीगर शानदार जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें आप जो है, उनका ये मोटिव है कि आप जदोजहद आप करें, आप मोटिव लेके आएँ, हम आपको जो है वो सहूलियात या उसके मौके फराहम करेंगे और आपका जो निखार है वो बावर कराएंगे और आपको आपकी आवाज़, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान दुनिया तक करेंगे। ये रेहम खान का मोटिव जो है सामने आया है। और वो चाहती है कि जो लोग, जहाँ चाहे वो लियारी का इलाका है, बल्दिया का इलाका है, या जो भी कराची के मुज़ाफ़ाती इलाके हैं या कराची के सेंटर के इलाके हैं, वहाँ पर जो है वो अब काम करने का इरादा रखती हैं। आने वाले दिनों में बाकायदा तौर पर वो ऐलान भी करेंगी। तो ये मामला है कि अब ये बात आम हो गई है, क्योंकि जो कराची में रहता है उसको कराची का एहसास होता है। कराची से बाहर रह के कराची के नाम पर सियासत तो ज़रूर कर सकता है, लेकिन वो कराची वालों के लिए, कराची का जिस तरह एक दर्द है वो कराची के लिए नहीं रख सकता। अब चूंकि वो अब आ चुकी हैं कराची में, तो अब लगता है कि अब न सिर्फ उनको कराची वालों का जो है वो फीलिंग या एहसास या उनका करीब से एहसास हुआ होगा कि वाकई कराची के साथ जो है शायद माजी में या अब तक जो है बड़ी ज़्यादती हो रही है, अब ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। और इस तरह लीडरशिप के हवाले से भी उन्होंने बात की। मज़ीद आने वाले वीडियोज़ में हम कोशिश करेंगे कि आप तक उनकी बात रखें। दूसरा, जब उनकी 2013 या 14 में एक दफ़ा शादी जब हुई थी, तो उनका जब वो कराची में उस वक्त आए थे और एक बड़ा जलसा किया गया था यहाँ शार पाकिस्तान के ऊपर, उस वक्त 2015 में 92 टीवी में नया मैं आया था और उस वक्त चैनल भी नया आया था। तो आयशा मंजल में शादी के बाद सबसे पहला, चूँकि वो उस वक्त लोग मीडिया वाले उनको ढूंढ रहे थे, तो सबसे पहला वो वाहिद मैं बंदा था जिन्होंने इनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था, जो कि लाइव चला था 92 टीवी के ऊपर। तो मैं कोशिश करूंगा कि अब उनका जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट आवाम तक जाना है, तो वो उसकी अनाउंसमेंट जो है वो मेरे जरिए, मेरे चैनल के जरिए हो। मैं कोशिश करूंगा आने वाली वीडियोज़ में आपके सामने ज़रूर रखूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।